अगर स्त्री पुरुष आपसी कलह कम करना चाहते हैं तो ये बुक उनके बहुत कारगर हो सकती है। मेंस आर फ्रॉम मार्स एंड वीमेन्स आर फ्रॉम वीनस। शीर्षक का अर्थ ये है कि जो पुरुष आए हैं वह मंगल ग्रह से आए हैं और जो स्त्रियां आई हैं वह शुक्र ग्रह से आई हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है एक दूसरे का व्यक्तित्व समझना, स्वभाव गुण समझना। जैसा कि स्त्री घंटों बिना लॉजिक के बहस कर सकती है और पुरुष बिना लॉजिक के कोई बात ही नहीं करना चाहता। तो स्त्रियां अपने तरीके से पुरुषों को काबू करना चाहती हैं और पुरुष अपने तरीके से स्त्रियों को डोमिनेट करना चाहता है। दोनों एक दूसरे पे अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। आपसी कलह बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि रिलेशन खत्म हो जाता है। ये बुक ये सिखाती है कि एक दूसरे को बदलने की बजाय एक दूसरे को समझने की जरूरत है। क्यों पुरुष इतना कठोर है और क्यों स्त्रियां इतनी भावुक हैं। तो ये बुक से आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी मिल सकती है। पर पुरुष प्रेम भी जताता है तो भी दिमाग से जताता है, जो स्त्रियां को बिल्कुल पसंद नहीं आता। और स्त्रियां अपनी भावनाओं का पूरा इस्तेमाल करती हैं पुरुष को अपने काबू करने के लिए। अगर एक दूसरे के प्रति आकर्षण और प्रेम कायम है तो समझौते नहीं करना पड़ता। स्त्रियां अपनी भावना व्यक्त करना चाहती हैं, लेकिन साथ में वो ये चाहती हैं कि बिना संदेह किए, बिना कोई लॉजिक के, बिना तर्क के, बिना कोई जज किए उनकी बात सिर्फ एक मित्रतापूर्ण सुनी जा सके। लेकिन पुरुष बहुत ज्यादा लॉजिकल होते हैं तो वह हर जगह अपना एक जजमेंट पास करते हैं जो स्त्रियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो इस तरह के छोटे छोटे मतभेद ही असल में डिस्टेंस का कारण बनते हैं, एक दूरियां निर्मित होने लगती हैं। इस तरह की कई बातें हैं जो आप इस बुक से समझ सकते हैं और सीख सकते हैं और अपने रिश्ते में सुधार ला सकते हैं और रिश्ते को खत्म होने से बचा सकते हैं। अगर आप चाहें तो आई थिंक ये बुक सबने पढ़ना चाहिए। जल्द मिलेंगे नए किस्से कहानी के साथ, तब तक शुभेच्छा। बहुत अद्भुत किताब है। मेंस आर फ्रॉम मार्स एंड वीमेन्स आर फ्रॉम वीनस। जो पुरुष आए हैं वह मंगल ग्रह से आए हैं और जो स्त्रियां आई हैं वो शुक्र ग्रह से आई हैं। तो ये बुक हमें ये सिखाती है कि आपसी सामंजस्य कैसे बिठाना। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कलह चलता है वह चलता है पुरुष और स्त्री का। प्रेम संबंध या जो भी रिलेशन है, जो स्त्री पुरुष की आपसी कलश है, एक दूसरे को कंट्रोल करने की, एक दूसरे को डोमिनेट करने की, एक दूसरे पे अपना अधिकार जमाने की। अगर आप ये बुक पढ़ते हैं तो एक दूसरे का स्वभाव समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी और जो कलह है वो धीरे धीरे अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। सबको पता है पुरुष हार्ड, लॉजिकल और शारीरिक रूप से बलशाली होता है, जबकि स्त्रियां सॉफ्ट, नाजुक, हृदय प्रधान, भावना प्रधान इस तरह की होती हैं। बिना तर्क के बात करना जरूरी नहीं समझता, जबकि स्त्रियां बिना तर्क के, बिना लॉजिक के घंटों बहस कर सकती हैं और घंटों बात कर सकती हैं। तो इस तरह के कई सारे डिफरेंस है जो इस बुक में आपको समझने मिलेंगे। अगर आप ये बुक पढ़ते हैं और समझते हैं तो आपसी कलह बहुत हद तक कम हो सकती है। अब बिल्कुल ही ख़त्म नहीं होंगी, क्योंकि अपोजिट हमेशा अट्रैक्ट्स होते हैं, तो कुछ ना कुछ तो बना होगा, लेकिन बहुत हद तक रिलेशन ख़त्म ना हो इस हद तक के कलह कम हो सकती है। तो एक दूसरे की अगर जहाँ रिस्पेक्ट हो, एक व्यक्तित्व की नज़र से दूसरे को देखा जाए तो एक रिलेशन कायम रह सकता है। पुरुष अक्सर समस्या का समाधान ढूंढते हैं, जबकि स्त्रियां अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहती है, किसी से साझा करना चाहती हैं कि कोई उन्हें बिना जज करे सुन सके, उनकी भावनाएं सुन सके। जबकि पुरुष सम्मान चाहते हैं और महिलाएं प्यार चाहती हैं, अपनापन चाहती हैं, केयर चाहती हैं। भी स्त्रियां कुछ कहना चाहती हैं तो वो बस एक ही उनकी डिमांड होती है कि बस बिना कोई तर्क के, बिना कोई संदेह किए, डाउट किए और बिना कोई जज किए आप उनकी बातों को एक मित्रता पूर्वक सुन सके। बस दिल से वह यही बात चाहती है। लेकिन पुरुष का जो बुद्धिजीवी दिमाग है, लॉजिक है, वो हर चीज़ को लॉजिक में आकर उसे दबाने की कोशिश करता है। तो ये बहुत ज़्यादा एक
कलह की बात हो जाती है। जब भी पुरुष आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करता है तो वह बाहर खोजने निकल पड़ता है, उसके लिए आध्यात्म भी एक खोज की तरह है। लेकिन जब स्त्री आध्यात्मिक जर्नी स्टार्ट होती है तो उसके लिए कहीं खोजने जाने के लिए उसे ज़रूरत नहीं पड़ती, वो वहीं से वहाँ रहकर भी स्वयं में प्रवेश कर सकती है। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें इतनी सारी हैं, अगर आप ये बुक पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आप भी अपने जीवन में अपने रिलेशन को बहुत अच्छे से सुधार सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, एक दूसरे का कम्युनिकेशन अच्छे से बिठा सकते हैं। अगर एक दूसरे को बदलने की बजाय, एक दूसरे को झुकाने की बजाय, एक दूसरे को समझौते कराने की बजाय अपना आपसी व्यक्तित्व समझ लें, अगर कोई अपना आपसी व्यक्तित्व समझ लें तो बहुत सारी समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। रिस्पेक्टफुल, प्रेमपूर्ण एक आकर्षण बना रह सकता है, तो समझौते की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये बुक आप पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, तो ज़रूर इस बुक को पढ़ें। अगर कुछ भी सीखने मिला है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। जल्द मिलेंगे नए किस्से कहानी के साथ, तब तक शुभेच्छा।